बढ़ते आगे मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को 27% आरक्षण न दिए जाने को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता जा रहा है। ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का स्टैंड ओबीसी आरक्षण को लेकर क्लियर है। हम इस मामले में जिनके द्वारा भी याचिका लगाई गई है उन सबसे संवाद करेंगे। इसके साथ ही पूर्ववर्ती सरकार के समय जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आई थी उसका परीक्षण भी करेंगे। ओबीसी आरक्षण को लेकर के हमारी सरकार स्पष्ट है। हर हालत में ओबीसी आरक्षण के 27% के स्टैंड पे हम कायम भी है। हमने सॉलिसिटर जनरल से भी कहा है और जिस प्रकार से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट हमारी पूर्ववर्ती सरकार शिवराज सिंह जी के समय आई थी, हमने उनके परीक्षण करने के साथ साथ जितने भी लोगों ने इसमें रिट याचिका लगाई है उनको भी बुलाकर हम संवाद करेंगे कि हम कुल मिलाकर के हमारा सबका उद्देश्य सर्वहारा वर्ग के लिए है और इस खास करके सभी वर्गों की दृष्टि से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस भावना के आधार पर सबका कैसे हित बन सकता है उस पर हम काम कर रहे हैं। मैं मान के चलूंगा कि बहुत जल्दी अच्छे परिणाम आए। मैं प्रदेश को मीडिया के इस चौथे स्तंभ के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये जातिगत जनगणना है क्या? जातिगत जनगणना है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये जब सामाजिक न्याय की लड़ाई चल रही है, सामाजिक न्याय की गुहार जनता उठा रही है, 73% संपत्ति 78% संपत्ति 13% लोगों के पास चली गई और 80% लोगों के पास देश की 20% संपत्ति रह गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देश में आर्थिक अराजकता हो गई है, आर्थिक असमानता आ गई, बहुत बड़ी खाई हो गई। तो ये गरीब कौन है? ये गरीब ये ओबीसी वर्ग का आदमी है जो जातिगत जनगणना में जिन जातियों की गणना होगी बने अपर कास्ट की, उसमें भी जो गरीब है उसको भी चिन्हन करना है। अपर कास्ट के गरीब की भी लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। तो अगर जातिगत जनगणना होगी तो पता चलेगा ओबीसी यहां 53% है और 53% के हिसाब से आप कितना 53% जनता के साथ धोखा दे रहे हैं और वोट भी ले रहे हैं। तो हम फिर से संकल्प लेते हैं